इस वक्त हम उसी कोड़ावत गांव में खड़े हैं जहां कल रात हादसा हुआ था। ये वही कुआं है जिसमें 8 लोग जो है काल के काल में समा गए। ये कुआं मौत का कुआं बनकर उभरा है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये जो मलबा जो है, ये मलबा यहाँ इसी कुएं से निकला है। इसी मलबे को निकालने के लिए कुछ लोग इस कुएं में उतरे थे और उसके बाद एक के बाद एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण जो है उनकी मौत हुई। यहाँ बचाने की उनको कोशिश की गई, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किसी की जान नहीं बचा है। इसकी क्या स्थिति है अभी गांव की? अब अभी तो एक दूसरे से कोई बात करने को तैयार नहीं, सब अपने अपने शोक में गम में डूबे हुए हैं। कोई चर्चा नहीं हो रही कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ। फिर 2 दिन बाद फिर वो चर्चा चलेगी। बड़ा खुशी का पर्व होता है, गनगौर होता है, बहुत उम्मीद जिस तरह से एक पूरी शादी होती है उस तरह से पूरा पर्व मनाया जाता है। हाँ। रेस्क्यू में स्थिति ये बनी थी कि स्टार्टिंग जब हुआ था 1-2 जने गिरे थे। जब प्रशासन को इत्तला किया गया था इस चीज़ में, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो 2 अधिकारी आए थे। अधिकारी नहीं थे, वो 2 पुलिसकर्मी थे, हवलदार जिनको अपन बोलते हैं, वही लोग आए थे। जब उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी तब जाके उन्होंने अपने आला अधिकारियों को बोला। सभी पर यहाँ पर कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, सिविल सर्जन महोदय सभी आ गए थे उस समय पे। लेकिन क्रेन जैसे आई तो क्रेन टूट गई। जो सीवरेज का अपन जो गंदगी लेते हैं टैंकर में, वो छेगांव माखन से आया था टैंकर, तो वो भी बंद हो गया था। यहाँ पर ग्रामीणों ने जो अपनी व्यवस्था लगाई थी, 4 मोटरें जो चालू की थी, वो भी बंद हो गई थी। घटना ये है कि जब माता जी के लिए यहाँ पर विसर्जन होता है, जो भी अपने रथ दौड़ाने के बाद में भंडारा होता है, उसके बाद में जो विसर्जन होता है, विसर्जन के लिए जो है वो कोई भी गाँव में एक स्थान रहता है, जो हर गाँव में होता है। वो प्राचीन कुएँ होते हैं, बावड़ियाँ होती है, इस तरीके से। तो यहाँ भी एक प्राचीन कुआँ है जिसमें हर साल माताजी का विसर्जन होता है। माताजी के विसर्जन के बाद जो है वो उसकी पहले सफाई की जाती है कि भैया कोई गंदगी ना हो, किसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि अपन माताजी का विसर्जन करें और अब उसका प्रकोप अपने पर लगे। तो यहाँ पर वो सफाई करने के लिए एक के बाद एक जो है वो कंटिन्यू जा रहे थे कि भैया मैं सफाई कर लूँ। जैसे ही पहला बंदा गया उसको साफ़ किया, कुछ 8 या 10 टोपले जो होते हैं वो उन्होंने निकाला, वहाँ से कचरा जो मलमा था वो निकाल दिया। लेकिन वहाँ पर जो गैस बताई जा रही है, उसने जैसे ही वहाँ पर पानी में हलचल हुई, कुछ गैस बाहर निकली, तो एक के बाद इनके पास सेफ्टी भी थी, रस्सा लगा हुआ था, लेकिन वो रस्से के बाद वो कंटिन्यू छूटते चले जा रहे थे लगातार। जो है एक के बाद एक को बचाने के लिए कि मैं मेरे भाई को बचा लूँ, मैं मेरे भतीजे को बचा लूँ, मैं मेरे दोस्तों को बचा लूँ, और ऐसे ही वो एक के बाद एक 8 दुर्घटनाएँ हो गई। क्या स्थिति है गाँव की? अभी तो थोड़ी 2-4 हो तो बहुत गमगीन स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर मातम छाया हुआ रहेगा, क्योंकि शाम को भी किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, और आगे भी 2-4 रोज ऐसी स्थिति बनती रहेगी। बहुत विधायक घटना है यहाँ की। ऐसी घटना हमारे ग्राम में ऐसे पहली बार हुई है। ऐसी घटना कोई ऐसी स्थिति आज तक नहीं बनी। अब जो विधाता को मंजूर था वो आज हुआ। सभी मालिक से प्रार्थना करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। दर्द समझ सकते हैं, और अभी यही स्थिति पूरे गांव की है। इस वक्त जो है हर आंख में आंसू है, हर आंख नम है, क्योंकि यहाँ 8 परिवार पूरी तरह से आहत हुए हैं। इस मौत के कुएं ने 8 जिंदगी को लील लिया है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थान के साथ निशात सिद्दीकी, NDTV।